हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे नवरात्रि सीरीज की सेकंड वीडियो। माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्या कहना चाहती है, और ये पूरी तरीके से एक पॉजिटिव रीडिंग होगी। इसमें कोई भी नेगेटिविटी या ऐसा नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी। तो आज सेकंड नवरात्रि पे माँ ब्रह्मचारिणी क्या कहने वाली है। नवरात्रि पे रिकॉर्ड कर रही हैं, बट दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्लीज मैसेज दे दीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको शफल करके रखा हुआ है वैसे तो। Let me see. माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से मैसेज। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड, 10 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ कॉइन। मुझे कुछ 4 ही लेने की इंट्यूशन आ रही है। बॉटम में है प्रिंसेस ऑफ वैंड, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ओशोजन से भी गाइडेंस भी साथ में लेनी है और साथ में रीडिंग करनी है मुझे। माँ ब्रह्मचारिणी व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए प्लीज। अवेयरनेस, थंडरबोल्ट, ट्रस्ट, मैच्योरिटी। इनके बॉटम में है मास्टर का कार्ड। ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड, सोर्ड, जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ कॉइन। अवेयरनेस, थंडरबोल्ट। ये देखो 10 ऑफ सोर्ड के नीचे है थंडरबोल्ट, जस्टिस के नीचे ट्रस्ट, वाओ, प्रिंसेस ऑफ कॉइन के नीचे मैच्योरिटी आई है, और क्वीन ऑफ वैंड के नीचे अवेयरनेस। वाओ, कार्ड्स मतलब कितने सीक्वेंस से दिए हैं उन्होंने। और व्यूअर्स अगर आप चाहें तो हाँ, शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। अभी मैं मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं तो शुरू करते हैं। आपने माँ ब्रह्मचारिणी को देखा हुआ है क्या? उनका स्वरूप देखा है क्या आपने? उनके एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, और उनके मतलब सिंपल से उन्होंने बहुत सुंदर से कपड़े पहने हुए, बट उनके फेस पे एक तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। और उनके पाँव बिल्कुल नंगे हैं, लाइक ब्रह्मचार्य जैसे होता है वैसे ही माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। लाइक ब्रह्मचारी इंसान कैसा होता है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको कपड़े, अच्छे गहने, या मैं सच बताऊँ तो पैरों में चप्पलों की भी उनको ज़रूरत नहीं होती जब ब्रह्मचारी होते हैं। और ना ही उनको ज़्यादा अच्छा फूड, बस पानी चाहिए होता है। उनका कमंडल में पानी है, और उन्होंने एक माला पकड़ी हुई है अपने नाम जप के लिए। तो उस सबसे स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ माँ ब्रह्मचारिणी एक पहला स्टेप है। माँ शैलपुत्री वो हैं जो हिमालय राज की बेटी हैं, जो घर से निकली हैं अपने आप को ढूंढने के लिए, और फिर वो बनती है माँ ब्रह्मचारिणी, जिसको मटेरियल चीज़ों को जिसने त्याग दिया है, बेसिकली मटेरियल चीज़ों को त्याग दिया है और स्पिरिचुअलिटी की ओर वो बढ़ गई हैं। तो पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ वैंड का आना, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, अपना मटेरियल चीज़ें तो त्याग दी हैं और अपनी हीलिंग की ओर वो चल चल दी हैं। ऐसा मतलब मुझे पूरा ब्रह्मचारिणी का जैसे ना 1 बाय 1 स्टेप 2 पे पहुँच गई हैं, वो वाला आ रहा है। तो आपके लिए मैसेज क्या है
कि यस मटेरियल चीज़ें ज़रूरी हैं, यस कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है इस मटेरियल जगत में रहने के लिए, बट एट द सेम टाइम हीलिंग भी ज़रूरी है। हम जो है हाँ, इस जगत में आए हैं, कुछ लोगों ने एक्चुअली में हर्ट किया हो सकता है आपको, तो या थंडरबोल्ट इसके नीचे है, ये मुझे बोल रहा है। माँ ना कुछ 1 मिनट चैनलाइज़ करने दीजिए। हमारी ज़िंदगी में दुःख इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी सोल को ग्रो कर सकें। जब हमें दुःख नहीं होगा ना, जब हमें सुख ही होगा, तो एक्चुअली में हमें सुख की वैल्यू भी भूल जाएँगे। हम और ज़्यादा मटीरियल चीज़ों की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए दुःख आते हैं, इसलिए हार्ट ब्रेक आते हैं। तो उनको झेलने की क्षमता माँ से ही आती है। एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी ही है जो सबसे ज़्यादा दुःख झेल सकती है। और मेरे जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि माँ कह रही हैं कि अभी आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, अभी आप हील होने की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप हील हो जाओगे, तब आपके साथ जस्टिस किया जाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ, जिन सिचुएशंस ने आपके साथ बुरा किया है ना, सिचुएशन हो, लोग हो, कुछ भी हो, उनका पूरा हिसाब-किताब माँ के पास है, वो टाइम आने पे वो क्लियर कर देंगी। लेकिन आप अभी जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो ना, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, पता नहीं मुझे ये दोनों कार्ड और आप अपने मटेरियल जगत में भी एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल जगत में भी इक्वली ही ग्रो करना है आपको। आपको अपने सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा और थर्ड आई पे काम करना है। ये देखो 3 कार्ड हैं और आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली में भूचाल आया है पास्ट में। उससे आपको हील करने के लिए माँ कह रही हैं कि उसकी हीलिंग उन्होंने चालू कर दी है और उसकी हीलिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं तभी कहूँ, मैं इतना स्वरूप के बारे में उनकी क्यों बात कर रही हूँ, उसकी हीलिंग के लिए आपको थोड़ा-सा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ग्राउंड पे चलना है, इवन कुछ लोग तो ग्राउंड पे सो भी सकते हैं। आपको बहुत इमोशनल हीलिंग मिलेगी। यूनिवर्स के आस-पास, पेड़-पौधों के आस-पास, हरियाली के आस-पास रहना है और कॉन्फिडेंस रहना है, पेशेंस रखना है और ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है कि हाँ, ये थंडरबोल्ट, ये टावर मूवमेंट आया है, लेकिन ये मेरी चेतनाओं को भी जगा के गया है, ये आपकी चेतनाओं को जगा के गया है, अभी ट्रस्ट करिए। उड़ने के लिए बने हो आप, लेकिन यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और ये ऐसे चीज़ें इसलिए आती हैं हमारी ज़िंदगी में ताकि हम मैच्योर बन सकें और मुझे लगता है ये मैच्योरिटी का कार्ड क्वीन ऑफ वैंड और मैच्योरिटी एक ही चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें इसलिए आती हैं हमारी ज़िंदगी में ताकि हम मैच्योर बन सकें और आप में से कुछ लोग हैं जो मटेरियल जगत में अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं, मटेरियल का, पैसे का, ऐसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, तो पता नहीं मटेरियल के लिए भी एक्चुअली में वो चाहती हैं आप अपनी स्किल पे काम करें। अगर आप ऐसी किसी दुविधा में फँसे हुए हो, भेड़-चाल में फँसे हुए हो, तो ऐसा नहीं है, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अलग है, भेड़-चाल में ना चलें। अपनी स्किल को देखें कि क्या है, उस पे काम करें क्योंकि जब आदमी स्किल पे काम करता है तो मंज़िल उसको एक ना एक दिन मिल ही जाती है, लेकिन जो उसकी स्किल नहीं है, जब उस पे काम करता रहता है, तो फिर शायद वो कहीं नहीं पहुँच सकता है। तो आपका एक पर्पस है, उससे आपको मटेरियल भी आएगा, अपनी स्किल पे काम करना है, अपने आप को पॉलिश करना है। लाइक आप एक हीरा हो, लेकिन उस हीरे पे बहुत धूल जमी हुई है, उसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो माँ चाहती हैं आप अपनी पॉलिशिंग करें। माँ शैलपुत्री से माँ पार्वती या माँ दुर्गा या माँ काली तक का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने बहुत भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। वो एक राजकुमारी थी और वहाँ से मतलब कैसे वो मतलब अपने महल-कुलारों को छोड़ के कैसे वो मतलब ब्रह्मचारिणी की तरीके से रहने लगी होंगी, मतलब सोचिए उस चीज़ को। तो आपको भी बोला जा रहा है अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको तपना होगा, आपको ब्रह्मचर्या रखना होगा, समझे हो आप? तपना होगा मतलब तप करना होगा, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करनी होगी और हो सकता है उसमें उसके बीच में कुछ फेलियर्स भी आएँ, लेकिन ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पे, जस्टिस किया जाएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि ये आपकी स्किल है। आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन तपस्या मस्ट है, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलेगा, बिना ब्रह्मचर्या के कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मचर्या ये है कि सब कुछ छोड़ के रिज़ल्ट की उम्मीद छोड़ के काम करो।
बिल्कुल। दशम भाव है ना किसी का, कुंडली में दशम भाव होता है, कैप्रिकॉर्न राशि जहाँ पे आती है वहाँ पे हमें निष्काम कर्म करना पड़ता है। दिखाती है हमारे प्रोफेशन को, नो डाउट, बट जब हम निष्काम बिना किसी चीज़ की प्राप्ति की एक्सपेक्टेशन किए काम करते हैं ना, तो ही हमें एक्चुअली में तो हमें मटेरियल खुद ब खुद मिलने लगता है। मटेरियल तो हमें खुद ब खुद मिल जाता है। तो आपको भी निष्काम तरीके से, निष्काम भाव से मेहनत करने को बोला जा रहा है। तो आपको निष्काम होके मेहनत करनी है। माँ ब्रह्मचारिणी आपको यही कहना चाहती हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उसके रास्ते में कुछ फेलियर्स भी हैं। उसके बाद ट्रस्ट रखना होगा। इससे एक्चुअली में आपकी आत्मा इवॉल्व होगी। और 3 चक्रास जिन पे आपको काम करना है, थोड़ा-सा रूट चक्रा पे, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा जिस पे काम करना है वो है सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। मुझे ऐसे इन इन चक्रास पे आपको काम करना है और उनसे प्रे करनी है। वो आपके साथ है, वो आपके साथ हैं ऑलरेडी। तो चाहती हैं वो आपको गाइड करेंगी, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो गाइड करेंगी आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए, वो एक्चुअली में आपको गाइड करेंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इस एनर्जी में नहीं रहना है। ओवरथिंक तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं कहूँ, मेरे को क्यों एक कार्ड निकलने का आ रहा था। ओवरथिंक नहीं करना है, फेलियर से बैठ के डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि हर चीज़ इस जगत में जो है मिथ्या है और हर चीज़ जो है बदलने के लिए बनी है। ये देखो, ऐसे रोना-धोना नहीं है, फिर से अगर गिरे हो तो फिर से उठना है और एफर्ट्स करना है, अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ एफर्ट्स करना है, ठीक है? अ, जय माँ ब्रह्मचारिणी, हैप्पी नवरात्रि सबको। और ये वीडियो वैसे टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे ये रेजोनेट करेगा अगर आपके लिए होगा तो। अ, बस इतना ही, मुझे इतने ही मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। बाय। अच्छी लगी हो लाइक करना और नीचे कमेंट भी करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना।